मैसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। चैप्टर में हमने अपने चारों साथ बहुत सारे मटेरियल देखे हैं। कुछ नेचुरल पाए जाते हैं और कुछ ह्यूमन बीइंग बनाता है। मटेरियल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। सम आर नेचुरल एंड सम आर ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, बात करते हैं अगर नेचुरल की, तो नेचर ने बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड कराई, बहुत सारी मटेरियल, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं। ये सारे क्या नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, इन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एनर्जी को गेन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन बीइंग खुद बनाता है, राइट। चलिए, इसी बेस पे जो हमें नेचर प्रोवाइड कराती है, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज को दो बड़े पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन एक्सहॉस्टिबल, एक्सहॉस्टिबल। इन एक्सहॉस्टिबल क्या है? हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी है, जिन्हें हम कितना भी यूज़ कर लें हम वो ख़त्म नहीं हो सकते। दे आर नॉट लाइक टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड मतलब वर्ड से या फिर नेचर से ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जैसे कि सनलाइट, लगातार फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट इसका यूज़ करते हैं, फूड बना रहे हैं, और उस फूड को से ही ह्यूमन बीइंग एनर्जी ले रहा है। हवा में लगातार, एयर में ऑक्सीजन है, लगातार कंजप्शन होती है, ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, पर फिर भी क्वांटिटी कम, परसेंटेज इन गैसेस की कम नहीं होती। दे आर कॉल्ड इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग से कितना भी यूज़ करे, कितना एग्जॉस्ट करे, पर इनकी जो क्वांटिटी है नेचर में अनलिमिटेड होती है, ये ख़त्म नहीं हो सकते, राइट। जैसे सेकेंड नंबर पे आ गए आपके एक्सहॉस्टिबल। एक्सहॉस्टिबल मतलब जिनका अमाउंट जो है नेचर में लिमिटेड है। अगर लगातार ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एक्सहॉस्टेड होते रहे, यूज़ होते रहे, तो कुछ ही टाइम बाद शायद वो नेचर से ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का ह्यूमन में बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका ह्यूमन कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और अगर इसी टाइप से होता रहा तो शायद लाइफ में ये अवेलेबल, नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल ना हो। चलिए, इस चैप्टर में कुछ ऐसी एक्सहॉस्टिबल जो नेचुरल हैं और वर्ड से ख़त्म हो सकते हैं अगर इसी तरह उनका कंजप्शन होता रहा, उनका यूज़ होता रहा, ऐसी कुछ एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, आपको पता है ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फॉसिल्स, फॉसिल्स कैसे कहते हैं? डेड पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल्स। जो एनिमल और प्लांट्स की डेड बॉडीज से बनते हैं, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स, और इन फॉसिल्स से बनने वाले फ्यूल को कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कोल की। कोल आपने पढ़ा होगा, ब्लैक कलर का स्टोन, आपने कोयला बहुत सुना है ना। कोयला कहते हैं ब्लैक कलर का सबस्टांस है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल जो कि हमारे घरों में यूज़ किया जाता था। आपने पता है पहले के टाइम में से रेलवे इंजन्स में इंजन को चलाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए कोयले का यूज़ करते थे। प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन इज आल्सो, और यहाँ तक कि थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्मल प्लांट जहाँ पर बहुत सारे वाटर को कोयले से गर्म किया जाता है, इसको स्टीम में चेंज किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराने के लिए, जहाँ की वाटर की स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और उस वाटर को वार्म किससे किया जाता है? कोल से। ठीक है भाई, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ किया जाता है। अब कोल कैसे बना? कोल की स्टोरी, कोल बना कैसे? 300 मिलियन ईयर्स अगो हैड डेंस फॉरेस्ट, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। अर्थ पर कम से कम 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या था? चारों ओर डेंस घने जंगल हुआ करते थे। तो कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे फ्लडिंग है, स्टॉर्म है, आने से क्या हो गया? ये फॉरेस्ट गॉट ब्यूराइड अंडर द सॉइल। ये बड़े बड़े जो फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर दब गए, और धीरे धीरे क्या हो, जैसे एयर ब्लो करती है तो धीरे धीरे उन पर मिट्टी जमती चली गई, एंड दे आर कंप्रेस, और धीरे धीरे नीचे की ओर दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज। अब जैसे धीरे धीरे कंप्रेस्ड होते चले गए, हमको पता है ना अर्थ के काफ़ी नीचे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, बढ़ता चला गया, और वो और गहरे और गहराई में चलते रह गए, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल में मेनली कार्बन पाया जाता है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है।
जो कि एसेंशियल है, हर लिविंग बींग्स में कार्बन पाया जाता है। स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे जो डेड वेजिटेशन है धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। इसमें कन्वर्ट होने का प्रोसेस को कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, क्योंकि ये बनता है किससे, वेजिटेशन यानी प्लांट्स की डेड रिमेन्स से बनता है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए सम मोर एग्जाम्पल। जब कोल को हीट किया जाता है एयर में, कोयला जलता है, बर्न होता है। आपको पता है जलने के लिए एयर की नीड होती है, ऑक्सीजन की, और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कोक, कोलतार एंड कोल गैस, बहुत सारे मिलते हैं। कोक क्या है, इसमें डिफरेंट पार्ट है जो कि कोल से बनाए जाते हैं, कोक, कोलतार, कोल गैस। कोक क्या है, टफ, पोरस, खोखला और ब्लैक कलर का सबस्टांस है, जो कि कार्बन की लमक प्योर फॉर्म होती है। कहाँ पर, स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। एक्सट्रैक्शन किसे कहते हैं, ये कहते हैं ना मिनरल्स में से मेनली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसका निष्कर्षण करना, या प्योर मेटल को अलग कर देना, इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देना, जिसे एक्सट्रैक्शन। सेकेंड है कोलतार। आपने देखा ना सड़कें जब बनती है, काले रंग का एक बहुत गंदी से स्मेल का एक लिक्विड होता है ब्लैक कलर, उसे कहते हैं कोलतार। उसमें लगभग 200 सबस्टांस पाए जाते हैं और बहुत सारे इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, किसमें, बहुत सारे सबस्टांस के स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में। और डेली में भी हम इंडस्ट्रीज़ में, डेली लाइफ में बहुत सारे इसके यूज़ करते हैं कोलतार के, जैसे कि सिंथेटिक डाई नहीं होती कलर करने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग में छतों के मटेरियल के लिए बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि इंटरेस्टिंगली है नेफ्लॉन बॉल्स बनाई जाती हैं, जो किस लिए यूज़ की जाती है, मॉथ नहीं होता सिल्क मॉथ, आपने 7th पढ़ा है ना सिल्क मॉथ, जिसमें सिल्क मिलता है, उनको दूसरे इंसेक्ट से अलग करने के लिए नेफ्लिन बॉल्स बनाई जाती हैं, उनका यूज़ किया जाता है। लास्ट है कोल गैस। कोल गैस क्या होती है, कोल गैस बनती है जब कोल से कोक बनाया जाता है, तब कोल गैस बनती है। आप इंटरेस्टिंग बात है कि लंदन में 1810 में कोल गैस को यूज़ किया गया था लाइटनिंग के लिए, स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, सड़कों पर लाइट को जलाने के लिए लंदन में यूज़ किया था। फिर न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ किया गया, और आज इसका यूज़ कैसे करते हैं, सोर्सेज ऑफ हीट यानी कि किसी भी चीज़ को हीट देने के लिए, हीट के सोर्सेज के लिए हम कोल गैस का यूज़ करते हैं। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इन्हें अच्छे से लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस